बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। इसमें हम दो तरह की प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। एक ऐसे साल्ट जो पानी में हल हो जाते हैं उनको कहते हैं सॉल्युबल साल्ट्स, और दूसरे ऐसे जो पानी में हल नहीं होते उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट्स। आइए, हमने दो तरह की कैटेगरी पढ़नी है, एक सॉल्युबल साल्ट्स की और एक इनसॉल्युबल साल्ट्स की। सबसे पहले हम सॉल्युबल साल्ट्स की पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे सॉल्युबल साल्ट्स की। सबसे पहला जो मेथड आता है, हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, किन किन मेथड से हम सॉल्युबल साल्ट्स बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मेथड्स हमने पहले पढ़े हैं जब हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड और बेसिस पढ़ी थे। उसके अंदर भी तो साल्ट्स बनता था ना, बिल्कुल वही रिएक्शन हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम एसिड लेते हैं, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी मेटल के साथ। एसिड लेते हैं, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी मेटल के साथ। उससे क्या होता है, साल्ट बनता है और H2 गैस इवॉल्व होती है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मैंने एसिड लिया मेरे पास H2SO4, मेरे पास एक एसिड है, और मैं यहां एक मेटल ले लेता हूं मैग्नीशियम। ये मैंने लिया मेटल। जब इनका मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मैग्नीशियम जो है सल्फेट के साथ, ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बना देगा। मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा मेरे पास MgSO4 प्लस H2। ये जो H2 है ये गैस इवॉल्व हो जाएगी, लिबरेट कर जाएगी, रिमूव हो जाएगी। फिर सुनिए, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड या रिएक्शन विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल, इसमें हमारे पास साल्ट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। ये एक मेथड हो गया, ये हमारे पास साल्ट बना, ये हमारे पास साल्ट बना मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक साल्ट है, ये हमारे पास साल्ट बना। दूसरा इसका जो मेथड है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां मैं लिखता हूं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। देखिएगा, मैं यहां एसिड लेता हूं, सल्फ्यूरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैंने, बेस मैंने ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा जरा, इसका सोडियम NaCl के साथ मिलके NaCl बना देगा, साल्ट बना देगा। NaCl साल्ट बना दिया, प्लस OH के साथ मिलके वाटर बना देगा, H2O। तो NaOH जो हमारा है ये हमारा है साल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये डियर स्टूडेंट दूसरा मेथड हो गया साल्ट को बनाने का। कौन से साल्ट को? सॉल्युबल साल्ट को, ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। इधर भी उसी ही तरह हम एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एसिड यहां मैं ले लेता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूं, H2SO4 प्लस मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने। देखिएगा, ये कॉपर
ये सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देगा, साल्ट बना देगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस ये H2O के साथ मिलके वाटर बना देगा, H2O। फिर सुनिएगा, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास साल्ट और वाटर बना। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट जो है कॉपर के साथ मिलके कॉपर सल्फेट साल्ट बना देता है और H2O के साथ मिलके वाटर बना देता है। तीन मेथड, बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, एसिड बेस रिएक्शन और मेटालिक ऑक्साइड। चौथा रिएक्शन सॉल्युबल साल्ट बनाने का के लिए रिएक्शन विद कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, एसिड रिएक्शन विद कार्बोनेट। देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, एसिड ले लें आप, HCl लें, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा, देखिएगा जरा, इसका कैल्शियम इसके क्लोराइड के साथ मिलके CaCl2 बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होगी, पीछे एक ऑक्सीजन रह गई, दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलके H2O वाटर बना देंगे। फिर सुनिएगा डियर स्टूडेंट, जब हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया एसिड का तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी और वाटर बनेगा। ये चार मेथड है सॉल्युबल साल्ट्स को बनाने के लिए। पहला रिएक्शन विद एसिड रिएक्ट विद मेटल, जिसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड और चौथा जो हमारे पास रिएक्शन था वो रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल रिएक्ट विद कार्बोनेट। ये चार मेथड है सॉल्युबल साल्ट को बनाने के लिए। किसको, सॉल्युबल साल्ट को। ये हमने पढ़ लिया। अब हम इनसॉल्युबल साल्ट्स पढ़ने लगे हैं। इनसॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जो पानी में हल नहीं होते। इनसॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जो पानी में हल नहीं होते। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने दो साल्ट्स लेने होते हैं, इसमें इसके बनाने का तरीकाकार क्या है, उनको मिक्स करना आता है और वो उनके रेडिकल एक्सचेंज होते हैं और फिर दो साल्ट्स हमें मिलते हैं। एक तो पानी में हल हो जाता है और दूसरा हल नहीं होता। आइए देखिए जरा, यहां मैं जो साल्ट्स लेता हूं वो देखिएगा जरा, AgNO3 मैंने ले लिया, ठीक है। इसको ट्रीट करता हूं मैं NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट मैं करता हूं। ये इसका जो Na है ये NO3 के साथ मिलके NaNO3 बना देगा और AgCl के साथ मिलके AgCl बना देगा। NaNO3 पानी में हल होता है, NaNO3 पानी में हल होता है। ये जो आया साल्ट हमारे पास, ये जो आया साल्ट हमारे पास, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, लिख देता हूं मैं यहां, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। AgCl पानी में हल नहीं होता क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, लेटेस्ट एनर्जी कह लें वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से पानी में हल नहीं होता। इसकी दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं Na2CO3 प्लस कॉपर सल्फेट। क्या होगा, Na2 सल्फेट के साथ मिलके Na2SO4 बना देगा और कार्बोनेट्स कॉपर के साथ मिलके कॉपर कार्बोनेट बना देगा।
डियर स्टूडेंट, ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल है। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसमें दो रिएक्शन पढ़े कि ये सॉल्युबल क्यों नहीं होता पानी में। ये मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो इतनी जल्दी से ब्रेकआउट नहीं होती, जिस वजह से ये पानी में हल नहीं होता। चार मेथड हमने पढ़े सॉल्युबल साल्ट्स को बनाने के लिए, और एक ये पढ़ा इनसॉल्युबल साल्ट्स बनाने के लिए, कि हम इसमें दो साल्ट्स को मिक्स करते हैं, हमारे पास दो नए साल्ट्स आते हैं। एक पानी में हल होता है और एक पानी में हल नहीं होता, एक इनसॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्युबल होता है। हमने ये दो रिएक्शन इसके पढ़े। ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक पानी में हल हो जाते हैं, उनको सॉल्युबल कहते हैं, जो पानी में हल नहीं होते उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको समझ आया हो। अस्सलामु अलैकुम।